हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पेज नंबर 5 पे आप देखिए, आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है बुक में। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को किस चीज की आशा थी। सो लेंचो होप फॉर रेन और एटलीस्ट ए शावर फॉर हिज राइप कॉर्नफील्ड। द रेन वॉज नेसेसरी फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो को अपने पके हुए मक्के के खेत के लिए अच्छी बारिश की आशा थी। अच्छी फसल के लिए बारिश आवश्यक थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के की तरह क्यों कहा। इसका आंसर है, लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वुड हेल्प हिज क्रॉप ग्रो एंड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, यानी लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह कहा क्योंकि वे उसकी फसलों को बढ़ाने में मदद करेंगे और उसको समृद्धि की तरफ लेकर जाएंगे। द बिग ड्रॉप्स वर लाइक 10 cent pieces and the little ones were like 5, meaning they would bring him money through a good harvest, यानी बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्कों की तरह थी और छोटी बूंदे 5 सेंट की तरह, मतलब वे अच्छी फसल के माध्यम से उससे पैसा लाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, यानी बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। इसका आंसर है, द रेन चेंज सडनली व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड द लार्ज हेलस्टोन्स स्टार्टेड फॉलिंग विद द रेन, यानी अचानक बारिश बदल गई जब तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े ओले गिरने लगे। The hailstorm completely destroyed Lencho's field. The corn was destroyed, flowers were gone, and not a single leaf remained on the trees. The field looked wide as if covered with salt. यानी ओलावृष्टि ने लेंचो के खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी फसल लगभग पूरी तरह खत्म हो गई और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। खेत सफेद दिख रहा था जैसे नमक से ढका हो। So now let's move on to question number 4. What were Lencho's feeling when the hail stopped, यानी ओलावृष्टि रुकने के बाद लेंचो की क्या भावनाएं थी। तो इसका आंसर है कि लेंचो फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड वरीड, हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, ही सेड दैट ए प्लेग ऑफ लोकेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन द हेल डिड, यानी लेंचो बेहद दुखी और चिंतित महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा उदासी से भर गई थी। उसने कहा कि टिड्डियों का एक झुंड भी ओलों से ज्यादा छोड़ देता। वह चिंतित था कि उसका परिवार उस साल भूखा रहेगा। So he was concerned that his family would go hungry that year. So now let's discuss the questions which were mentioned on page number 6. That is oral comprehension check. So there our question given was that who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस में या किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। सो इसका आंसर है कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड वुड हेल्प हिम। ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप, यानी लेंचो को ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। उसे विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ देखता है और उसकी मदद करेगा। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा जिसमें अपने खेत को फिर से बोने और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए 100 pesos की मांग रखी। नाउ क्वेश्चन सेकंड इज, हु रीड द लेटर, यानी पत्र को किसने पढ़ा। सो द आंसर इज द पोस्टमैन रीड द लेटर फर्स्ट एंड शोड इट टू द पोस्टमास्टर, लाफिंग देन द पोस्टमास्टर रीड इट, यानी डाकिये ने सबसे पहले वो पत्र पढ़ा और हंसते हुए पोस्टमास्टर को दिखाया, फिर पोस्टमास्टर ने उसे पढ़ा। एंड द क्वेश्चन थर्ड गिवन ओवर हियर इज, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, यानी फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया। So the answer is, the postmaster was touched by Lencho's faith. To not shake his faith in God, he decided to answer the letter. यानी पोस्टमास्टर लेंचो की आस्था से प्रभावित हुआ। उसकी ईश्वर में आस्था को न हिलाने के लिए उसने पत्र का जवाब देना ही सही समझा। He collected money from his employees, gave part of his own salary and asked friends to contribute. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और दोस्तों से योगदान देने के लिए कहा। He managed to collect a little more than half the amount and send it to Lencho with a letter signed God. यानी उसने आधे से थोड़ा अधिक राशि यानी 70 pesos इकट्ठा किए और ईश्वर के हस्ताक्षर के साथ एक पत्र के साथ लेंचो को भेजा।
So friends, now let's discuss the questions mentioned on page number 7 and 8. So the oral comprehension check questions. There are two questions given on page number 7. The question one was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो क्या लेंचो को पैसों के साथ पत्र मिलने पर आश्चर्य हुआ? The answer is no. Lencho was not surprised at all to find the letter with money. He had such a strong confidence in God that he expected the help. He showed not the slightest surprise. यानी लेंचो को पैसों के साथ पत्र मिलने पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. भाई, ईश्वर में उसका इतना मजबूत विश्वास था कि उसे मदद करने की उम्मीद थी. उसने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया. क्वेश्चन सेकंड वाज व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी उसे गुस्सा क्यों आया. So Lencho became angry when he counted the money and found only 70 pesos instead of 100 he had asked for. लेंचो को गुस्सा तब आया जब उसने पैसे गिने और मांगे गए 100 पैसों की जगह उसके पास केवल 70 ही आए. दोस्तों, उसे ऐसा विश्वास था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते, यानी he believed God could not make a mistake or denied him what he requested. So he thought someone else must have taken the remaining money. तो उसने सोचा कि किसी और ने बाकी के पैसे रख लिए होंगे. So now let's discuss the questions mentioned on thinking about the text section. So the question one over here was, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? यानी लेंचो को किस में पूर्ण विश्वास था? कहानी में कौन से वाक्य आपको ये बताते हैं? So Lencho have complete faith in God. The following sentences shows this. So first sentence is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, that is help from God. Second sentence is, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had seen instructed, seen everything and even what is deep in one's conscience. Third sentence is, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. So इन तीनों सेंटेंसेस से आप ये समझ सकते हैं कि पूरी रात लेंचो ने ना केवल एक आशा के बारे में सोचा, बल्कि ईश्वर की मदद, जिसकी आंखें जैसा उसने सीखा गया सब कुछ वही देख रही थी, जहां तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है. लेंचो को पैसे देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये उसके विश्वास को दिखाता था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? Why does he sign the letter code? यानी पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? वह पत्र पर ईश्वर के हस्ताक्षर क्यों करता है? So the answer is, the postmaster sends money to Lencho because he is deeply moved by Lencho's unshakable faith in God. He doesn't want to break his faith by leaving the letter unanswered. यानी पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे भेजता है क्योंकि वह लेंचो की ईश्वर में अटूट आस्था से गहराई से प्रभावित हुआ. वह इस आस्था को पत्र का जवाब न देकर तोड़ना नहीं चाहता था. वह पत्र पर ईश्वर के हस्ताक्षर इसीलिए करता है ताकि उसकी आस्था बरकरार रहे. So he signs the letter God so that Lencho's faith remains intact and he continues to believe that God personally responded to his letter. The postmaster wanted to preserve the purity of Lencho's belief. और वह ये मानता था कि ईश्वर ने उसको जवाब दिया है. पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास की पवित्रता को बनाए रखना चाहता था. Now let's move on to question number 3. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? So क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसने पैसे किसने भेजे, क्यों और क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कि no, Lencho did not try to find out who had sent the money because he has complete faith in God that God himself had sent it. लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश इसलिए नहीं की दोस्तों क्योंकि पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उसे ईश्वर पर इतना विश्वास था कि उन्होंने ही भेजे होंगे. He never doubted for a moment that the money came from anyone other than God. His faith was so strong that the question of someone else sending it never crossed his mind. यानी उसका विश्वास इतना मजबूत था कि किसी और के भेजने का सवाल ही उसके दिमाग में नहीं आ सकता. Now let's talk about question number 4. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? यानी लेंचो को क्या लगता था कि बाकी के पैसे किसने लिए? स्थिति में थोड़ा गौर कीजिए.
So answer is Lencho thinks that the post office employees have stolen the rest of the money. That is 30 pesos. He even calls them a bunch of crooks in the second letter. यानी लेंचो को लगता था कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी पैसे यानी 30 पैसों चुरा लिए हैं। वह अपने दूसरे पत्र में उन्हें बदमाशों का एक झुंड तक कह देता है। So the irony is that the ironic, it means the unexpected and amusing aspect is that the very people Lencho calls crooks are actually the ones who collected and sent him the money out of kindness and sympathy. The postmaster and employees who made a genuine effort to help him and preserve his faith are now being blamed for theft. The people who helped him are accused of cheating him. यानी जिन लोगों को उसने भला बुरा कहा या उनके बारे में भला बुरा समझा, वह वास्तव में वही लोग थे जिन्होंने दयालुता और सहानुभूति से पैसे इकट्ठा करके उसे भेजे। पोस्टमास्टर और कर्मचारी जिन्होंने उसकी मदद की और उसकी आस्था बचाने के लिए प्रयास किए, आज उन्होंने उन्हीं को दोषी ठहराया। सो ये धोखा देने का आरोप उसने जो लगाया वह बहुत गलत था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? सो क्या वास्तवता में दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं? आप उसे किस प्रकार का व्यक्ति कहेंगे? सो द आंसर इज यस, देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड हु हैव डीप फेथ इन गॉड। यानी आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी ईश्वर में गहरी आस्था है। एंड द वे आई वांट टू डिस्क्राइब लेंचो इज ही इज इन नेव, means he doesn't question or think critically about a situation. He is unquestioning, that means he has a blind faith without any doubt. In common with, he is very hardworking and ungrateful, means he doesn't appreciate the help from the post office employees. यानी वह बहुत ही भोला भाला, मेहनती और कृतज्ञ आदमी था। उसने बस यही गलती करी मेजरली कि वह डाकघर कर्मचारियों की मदद की सराहना नहीं कर सका। Now let's move on to question number 6. So there are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? यानी कहानी के दो प्रकार के संघर्ष हैं, मनुष्य और प्रकृति के बीच और मनुष्यों के बीच। इन संघर्षों को आप कैसे दर्शाएंगे? तो इसका आंसर है कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इसमें हम कह सकते हैं कि लेंचो ने बहुत ही हार्डवर्क किया अपने फार्म पे, जो कि जीवित रहने के लिए बारिश पर निर्भर था। दूसरा है कि नेचर टर्न्स होस्टाइल व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज एंटायर क्रॉप। यानी जब ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दी तो प्रकृति बहुत ही शत्रुतापूर्ण हो गई। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन इज दिस शोज हाउ ह्यूमन आर हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर्स फ्यूरी डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क। यानी ये दिखाता है कि मनुष्य अपनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद प्रकृति के प्रकोप के सामने बिल्कुल असहाय और लाचार हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर डायमेंशन, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस। सो द पोस्टमास्टर एम्प्लॉइज शोज काइंडनेस बाय हेल्पिंग लेंचो, बट इन रिटर्न सस्पेक्ट्स एंड इंसल्ट देम बाय कॉलिंग देम क्रूक्स। दिस शोज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ह्यूमंस। यानी पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने लेंचो की मदद की, लेकिन बदले में लेंचो ने उन्हीं पर संदेह किया और उन्हीं को अपमानित कर दिया। ये मनुष्यों के बीच की गलतफहमी और विश्वास की कमी को दर्शा रहा है। और इसके अलावा दी हेल्पर्स विच बिकम एक्यूज्ड, शोइंग हाउ ह्यूमन रिलेशनशिप कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाई अजम्पशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी मददगार आरोपी बन जाते हैं। ये दिखाता है कि मानवीय संबंध गलतफहमियों से कैसे जटिल हो सकते हैं।